पेपर हियर इज मी वर्षा एंड टुडे इज 31 ऑफ जुलाई एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं फिर से आ चुकी हूँ मैं स्टडी अपडेट लेकर। तो लास्ट वीडियो में मैंने जितना स्टडी अपडेट दिया था उसके बाद मैंने क्या क्या किया तो बता दी हूँ। तो मैंने मतलब मेरा चल रहा था थर्मोडायनामिक्स, तो उसके मैंने फार्मूलाज वगैरह बनाए हैं। मतलब फार्मूलाज इस नोटबुक में जो थे वो ही कंप्लीट किए थे मैंने। तो ओके, तो ये सारे नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड ये सारे फार्मूलाज थे एंड मुझे जो जो एक्स्ट्रा लगे तो वो मैंने एक पेज पे लिख के यहाँ पर स्टेपलर कर दिया। और इसका इसका फ़ोटो डालना अभी बाकी है व्हाट्सएप चैनल पे। तो हाँ, इसका भी डाल दूँगी, मैं आज डाल दूँगी। और हाँ, तो यहाँ पर मैं थर्मोडायनामिक्स के फार्मूलाज वगैरह निकाल चुकी थी एंड यहाँ पर मैंने थर्मोडायनामिक्स के कुछ क्वेश्चन लिखे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन वगैरह नहीं लिखे, डायरेक्ट सॉल्व किया है। सारे फार्मूलाज के ऊपर एक एक क्वेश्चन लिखा है क्योंकि बाद में आप रिवीजन के टाइम पे सारा खो जाएगा। एंड सारे फार्मूलाज के ऊपर मतलब हर एक फार्मूला का एक एक क्वेश्चन मैंने टाइप लिखा है। तो कुछ थोड़े से क्वेश्चन हुए, 3 पेज में कंप्लीट हो चुका है। और मैंने यहाँ इसके PYQs भी किए, 2 साल की हाँ 2 ही साल के किए बिकॉज 2025 और 2024 के मैंने PYQ किए बाय राइट एंगल बैच। और वहाँ पर मैंने राइट एंगल बैच लिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो वहाँ से मैंने लेक्चर देख के मैंने सॉल्व किया एंड मेरे बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो रहे थे। मतलब 2026 में जब मैंने ये चैप्टर किया था तब मेरा इतना कुछ परफेक्ट नहीं हुआ था, बट इस टाइम मुझे बहुत अच्छे हुआ एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और थ्योरी क्वेश्चन कुछ थे जो मुझसे नहीं हुए, बट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए एंड ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद मैंने सम बेसिक और कॉन्सेप्ट ये चैप्टर किया एंड इसके मैंने ये नोट्स फार्मूला शीट बनाई है, ये सारे इसके ऊपर सी। और यहाँ पर भी है, तो ये सारे फार्मूलाज बनाए एंड उसके बाद इसके भी मैंने कुछ फार्मूला भी, सारे फार्मूला के एक एक क्वेश्चन लिखे। तो इतने कुछ क्वेश्चन भी नहीं, 2 पेज पे बन गए एंड ये हो गया मेरा। और इसके भी नहीं मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे ओपन कर दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिनको पता नहीं होगा मैंने नया व्हाट्सअप चैनल ओपन किया है तो जाके आप फटाफट चेक कर लेना, फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको सारे नोट्स फार्मूलाज वगैरह सब, मतलब सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएगा एंड सारे अपडेट वगैरह भी वहाँ पर मिल जाएगा। और तो और एक चीज़ जो कि है, ओके एक सेकेंड, तो मेरा यहाँ पर स्टडी अपडेट में दे देती हूँ। तो ऑल सिलेबस में से तो यहाँ पर मैं सॉलिड केमिस्ट्री का बोल देती हूँ। सॉलिड से सोल्यूशन हुआ है, आयनिक हो चुका है मेरा, बट मेरा इतना परफेक्टली नहीं हुआ है। उसके PYQs रह गए हैं, मुझे टफ लगा चैप्टर, तो मैंने अभी उसके करना है, तो इसके से यहाँ पर लाइन नहीं मारी। थर्मो मेरा बहुत अच्छे से हुआ, 2026 में जब मैंने किया था तब मुझसे नहीं हुआ था, बट इस टाइम बहुत अच्छे हुआ है। एंड अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं स्टार्ट करूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और यहाँ पर इस वाले पेज पर मैंने बनाया है मुझे केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारे फिजिकल के चैप्टर थे और यहाँ से आप ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है पूरे ऑर्गेनिक। एंड मेरा सम बेसिक कंसेप्ट हो चुका है। आप मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रही हूँ बाय चिमोस केमिस्ट्री एंड जिनको पता नहीं होगा तो मैं चिमोस केमिस्ट्री और लेक्चर से कर रही हूँ। एंड उन्होंने मैट्रिक्स साइंस पे 2026 में जो लेक्चर लिए थे थोड़े चैप्टर्स के, तो वो भी अच्छे हैं, बट मैं उससे ज़्यादा मुझे वो लेक्चर ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो लेक्चर से करती हूँ। एंड जो जो चैप्टर उन्होंने नहीं लिए, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो चुके हैं, बट जो चैप्टर नहीं हुए तो वो चैप्टर मैं सियोना मैम बाय वेदांतु वहाँ से करती हूँ, या तो शोविन सर से करती हूँ। मैंने कोई बैच नहीं लिए, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए मैंने PYQ बैच लिए। और जिनको भी लेनी हो सिंगल बैच, तो वो क्या करे, गणित का जो नंबर होता है ना व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, तो वहाँ से आपको बोल देना कि आपको एक ही बैच चाहिए ऐसा वैसा, तो आपको स्कैनर भेज के आप पे कर देना, वहाँ से स्क्रीनशॉट भेज। मैंने भी ऐसे किया था क्योंकि मेरे मैथ की वो बैच ऑलरेडी थी मेरे पास और फिजिक्स चाहिए नहीं थी, मुझे सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए थी, तो इसकी वजह से मैंने ये किया। एंड मुझे अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा हो चुका है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइटम मैंने अभी स्टार्ट किया, कुछ तो 2.5 आवर्स का लेक्चर है, 2 लेक्चर है, दोनों मिला के 2.5 आवर्स के कुछ तो हो रहे, तो वो मेरा ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, 1 आवर का रह गया है, तो वो मैं आप स्टार्ट करूँगी। एंड उसके बाद मैं उसके नोट्स भी बनाऊँगी एंड PYQ सॉल्व करूँगी। नोट्स ओके, फार्मूलाज बनाने के फार्मूला शीट, तो वो मैं व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूँगी, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना।
एंड जैसे ये चैप्टर होने के बाद मैं लाइक ये करूँगी, पूरा ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगी, 11 के 2 चैप्टर एंड 12 के 4 चैप्टर कंप्लीट करूँगी। एंड लाइक मैंने डिसाइड किया था कि इस महीने में आज 31 ऑफ जुलाई, तो 31 को मुझे ये 2 चैप्टर, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ये 2 चैप्टर पेंडिंग है, प्लस इस चैप्टर का भी आधा पेंडिंग है, मतलब 3 चैप्टर के बैकलॉग हो चुके हैं। मुझे बैकलॉग नहीं करना था, मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इतने मंथ में, इस मंथ में इतना इतना करना है। सो बैकलॉग ऑलरेडी हो चुका है, सो मुझे फटाफट इसे कवर करना है। और मुझे ये चैप्टर होने के बाद मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगी, और ये चैप्टर होने के बाद मैं लाइक ये भी करूँगी मैथ का, मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। एंड ट्रिग्नोमेट्री का भी जो 4.1 में जीटा के बैच में चल रही, तो वो ऑलरेडी लेक्चर चालू है, मतलब उसके भी मैंने 3 से 4 लेक्चर बैकलोड हो चुके हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, सो मैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, एंड बैकलॉग भी पड़ चुका है, तो इसके वजह से मैंने 2026 में भी वो नहीं किया था, मैट्रिक्स भी मेरा नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है, इसके वजह से मैं ये ट्रिग्नोमेट्री छोड़ रही हूँ अभी के लिए तो, एंड प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर ये हो रहा है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हाँ, यही था लाइक मेरा स्टडी अपडेट। तो और 2-3 दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी, तो हम स्वामी समर्थ के केंद्र जो होता है वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर ये डोरा बांधा है, धागा। सो हाँ, इतना ही था आज के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू कमेंट कि आपका कैसी पढ़ाई चल रही है, ड्रॉप और फ्रेशर, जो भी आपको करना हो तो। एंड व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लेना। तो यहाँ मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।